पुलिस थानों की पहचान यूं तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था के रूप में देखी गई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ गुंडे बदमाशों पर नकेल डालने की प्रक्रिया ही नहीं बल्कि दो लोगों को एक नए जिंदगी की सफर की शुरुआत करने के तौर पर भी देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी खबर बता रहा हूँ जिसमें लगभग 24 घंटे पहले अब से कांकेर जिले के पखांजूर के एक थाने में एक ऐसी शादी हुई जिसकी चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान में है। दो नक्सली जो लगभग साल भर पहले तक बीहड़ों में, जंगलों में हथियार थामे घूमते थे, जिन्होंने 2024 में सरेंडर किया पुलिस के सामने, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार की नीति बनी ही थी नक्सलियों को सरेंडर कराने की, उसके तहत और आज लगभग साल भर के अंदर दो ऐसे लोगों की शादी हो रही जो कि सरकार की नीति के तहत उन्होंने नक्सलवाद का दामन छोड़ करके पुलिस का दामन थाम लिया था। सरकार ने पुनर्वास नीति के तहत दोनों को पुलिस बल में शामिल कर लिया था और पुलिस बल में शामिल होने के बाद दोनों के बीच में पहचान हो गई। पहचान इतनी बढ़ गई कि आज दोनों जिंदगी के सफर में एक साथ चलने के लिए तैयार हो गए। जी मैं बात कर रहा हूँ दो ऐसे नक्सलियों के जिनके नाम है सागर हिरदो, जिसने दिसंबर 2024 में सरेंडर किया था, और दिसंबर में ही सचिला मंडावी नाम की नक्सली महिला ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और ये दोनों समाज के मुख्य धारा में जुड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की जो पुनर्वास नीति थी उसके तहत इन्होंने सरेंडर किया था। बहरहाल कहते हैं कि जिंदगी की शुरुआत कभी भी किसी मोड़ पर हो सकती है, और जब पुलिस के लोगों को ये पता लगा, हाथों में हथियार डालकर घूमने वाले नक्सली जो कि पुलिस में शामिल हो चुके हैं और नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दो थाना प्रभारियों ने इसमें एक अहम भूमिका निभाई। पखांजूर थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट और गोंडाधुर के थाना प्रभारी रामचंद्र साहू ने इस नेक काम में अपना हाथ बटाने का फैसला लिया और उन्होंने थाना परिसर में ही पंडाल लगाया शादी के लिए, उसमें शहनाई बजाई, अच्छा खासा डेकोरेशन करके, जैसे परिवार में किसी शादी का माहौल होता है, बड़ी धूमधाम से इस शादी को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया। इस शादी की खासियत ये थी कि इसमें पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही साथ सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का पूरा परिपालन किया गया, पूरी परंपराओं का निर्वहन किया गया और पूरे विधि विधान से इस शादी को संपूर्ण कराया गया। आइए सुनते हैं थाना प्रभारियों ने जिन्होंने ये शादी कराई है, उनके मन में विचार कैसे आया और इस शादी को संपन्न कराने के बाद वो कैसा महसूस करते हैं। सागर जो कि सुकमा जिले का रहने वाला है और संचिला बीजापुर जिले की रहने वाली है, हमारे जिले में कांकेर जिले में आत्मसमर्पण किए। आज पखांजूर थाना का जो पुनः नवनिर्माण हुआ है, आज प्राण प्रतिष्ठान था और बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे परलकोट की जनता ने प्राण प्रतिष्ठान के साथ साथ एक ऐसा अद्भुत संयोग माना जाए इसे देखा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी एक राय होकर शादी कर एक अच्छा जिंदगी बिताने का निर्णय लिया। हमने निर्णय लिया कि जो मंदिर का उद्घाटन होगा उस समय दोनों का विवाह करा के इनको सामाजिक जो रीति रिवाज है उसमें से गुजर के अपना सामाजिक जीवन में व्यतीत करे बोल के निर्णय लिया और आज उस कार्यक्रम को हमने संपन्न कराया है। मैं बोलता हूं कि जितने भी नक्सली है अपने जो जंगली जीवन है, जंगल में जो दर दर भटक रहे हैं वो भटकना छोड़ दे, हथियार छोड़ दे और आए और समाज के साथ जुड़े, मुख्य धारा में जुड़े, विकास की धारा जुड़े, देश के विकास में सहयोग। आपको ये भी बता दें कि सागर हिरदो मूलतः सुकमा जिले का रहने वाला है, जबकि सचिला मंडावी बीजापुर जिले की रहने वाली है और दोनों जंगलों में पहले भटकते थे, कई साल भटके हैं, लेकिन पिछले साल उन्होंने सरेंडर किया था। कल रविवार यानी कि 12 अक्टूबर को पखांजूर थाना क्षेत्र में इन्होंने अग्नि को साक्षी मानते हुए एक दूसरे को वरमाला पहना करके अपने नए जीवन की शुरुआत की। शादी करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कैसे फैसला लिए शादी करने का? वही फैसला कब सरेंडर किए थे आप? 2024 में। तो संजीला का शादी करने का फैसला कैसे? बहुत ही अच्छा लगता है। पसंद आ गया उसके लिए? हाँ। आज सागर साहब शादी करने जा रहे हो, कैसा अच्छा लगा? अच्छा लगा। कैसे लिए फैसला? हम लोग ना दोनों पसंद से। अब सवाल यह है कि क्या अन्य नक्सली जिन्होंने सरेंडर किए हैं, उसमें कल महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जल्द ही या आने वाले समय में कुछ इस किस्म की घटनाएं और देखने को मिलेंगी? क्या कोई और नया जोड़ा इसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत कोई ऐसा कदम उठाएगा? इस पर निगाह हमारी बनी रहेगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ बीडी निजामी और आप देख रहे हैं
2020। नक्सलियों से आम जीवन तक का ये सफर दो लोगों का आपको कैसा लगा, उसकी छोटी सी कहानी हमने आपको बताने की कोशिश की। इस पर अपनी राय अवश्य दें, खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।